तो 4 मिनट और वेट कर लें क्या? यूज कर लेते हैं इस टाइम को, जो आ हाँ, गए, ये जब तक टाइम मैं यूज कल का कर, हाँ होमवर्क भी हाँ था हाँ, थोड़ा। करेक्ट करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। तो क्या क्या होमवर्क था कल का, किस किस को याद है? एक तो वो पोयम लिखने का। पगडंडी वाला, हाँ पॉइंट लिखने का पगडंडी वाला था। और एक पोयम लिखने के लिए कहा था आपने। हाँ जी, हाँ जी। मैंने लिख ली। ओके, अच्छी लिखी आपने। थैंक यू सो मच। और किसने मैं लिखी है? लिखती हूँ। जी, अच्छा, जिन्होंने भी लिखी है वो सुनाइए। मैंने भी लिखा है। जी सुनाइए। ओके, पहले मैं सुनाऊं। हाँ जी, हाँ जी। मैंने सिर्फ 4 लाइनें लिखी हैं। देखा तो जाना कि सब कुछ क्षण भंगुर है, और जुड़ा तो जाना कि बंधन ही सारे दुख का घर है। ना पकड़ा, ना छोड़ा, बस साक्षी बन गए। तब मन के कोलाहल खुद ही शांत हो गए। वैराग्य पलायन नहीं, गहरी समझ है। जहाँ स्थापित, जहाँ आश्रित गुटे वही आत्मा मुक्त है। मतलब जहाँ पे हम आश्रयों से मुक्त हो जाते हैं, वहीं पे आत्मा भी मुक्त हो जाती है। जी वाह, बहुत बढ़िया। तो आपने खुद से लिखा है ये? जी, मैंने खुद से अरे लिखा। मैं वाह। लिखती हूँ, राइटर मैं हूँ। अरे वाह। और मुझे अवार्ड्स भी बहुत मिलते हैं राइटिंग के लिए। हम्म। चलो बहुत अच्छा है। तो और सेकंड कौन शेयर करेगा? जी सर। जी। जी तो बताइए। मेरा मेरा तो अंग्रेजी में लिखा हूँ। आई हाँ। ऑब्जर्व, आई लर्न, आई ग्रो विथ टाइम। Distance gives me a clarity, a different prime. In हम्म। chaos, I find my calm within. Observation, my superpower to win. Drama unfolds. I turn it to data too. A skill I have on to see it through. I face the sun with courage bold. My shadow follows my stories told. I am not the storm, not the cloudy skies. I am the light that shines with open eyes. I am the sky, vast and wide, not bound by drama I reside. My power lies in observation's might, turning turmoil to insight day and night. I am the witness, the observer true, a master of perspective. That's what I do. वाह क्या बात है, खत्म वाह सर। वाह वाह। आपने शेयर नहीं किया ग्रुप में, लेकिन ग्रुप में शेयर भी थैंक यू। कर दीजिए, बहुत अच्छा लिखा है। तो ने आप आप शेयर कर दीजिए, ये तो सबको पढ़ना चाहिए। किया है आपने शेयर? अब सर वो चैट इनेबल कर दीजिएगा, लास्ट में अटेंडेंस नहीं फॉर्म वगैरह अभी शेयर करना है। सर एडमिन ओके। हाँ जी, और कौन शेयर करना चाहेगा नेक्स्ट? मैग जी, आप शेयर करना चाहेंगे, आपने लिखा है शायद। जी बताइए। जी सर। सर ये मैंने लाइक रिफ्लेक्शन किया है, जो सीखा और मैंने खुद नहीं बनाया है चैट हम्म। जीपीटी से, बट रिफ्लेक्शन जो दिया वही है। जी। जब मैंने मन को देखना सीखा, दिस इज द टाइटल ऑफ द पोएम। आज मन को पहली बार ऐसे देखा, कभी भूत में उलझा, कभी भविष्य में भटका। कभी जो था वही दोहराता रहा, कभी जो होगा उसी में अटका रहा। फिर मैंने कुछ किया नहीं, ना रोका न टोका, न बदला कहीं। बस ध्यान से देखता चला गया, मन अपने ही खेल दिखाता गया। जैसे ही देखने का भाव गहरा हुआ, सोचने को कुछ भी शेष न रहा। मन जैसे थककर चुप हो गया, और भीतर कोई खालीपन सा भर गया। उस खामोशी में आंसू बह निकले, ना दुख के थे ना पीड़ा में पले। वो शांति थी, वो हल्कापन था, जहां मन नहीं, बस होना था। बहुत बढ़िया। अच्छा है, काफ़ी सारी चीज़ में कैप्चर हो गई। ग्रेट। और कौन शेयर करना चाहेगा? जी।
विचारों का है खेल अनोखा, सीख जाओ भाई, नहीं खाओगे धोखा। बड़े बड़ों को ये चकराते, अच्छे अच्छों को पानी भराते। जीवन का है मर्म सिखलाते, और सही राह भी दिखलाते। विचार बदलेंगे तो बदलेगी किस्मत की धारा। पी लो भाई, यही है जीवन की अमृत धारा। विचारों की चाबी से मिलेगी महारत सच्ची, और इस पर कर लो नियंत्रण, तो मिलेगी जीत पक्की, तो मिलेगी जीत पक्की। क्या बात है, वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने भी लोगों ने लिखा है, किसी भी एडमिन को अगर आप भेज देंगे तो हम लोग ग्रुप में, आप अपने नाम के साथ भेज दीजिए, हम लोग ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। नहीं, आप इनेबल कर दो, वो शेयर कर सकते हैं इतने टाइम में। खुद से शेयर करेंगे ओके। तो उनकी ओनरशिप रहेगी उसमें। ठीक है, मैं करती हूँ। हाँ, मतलब 10 PM से पहले पहले सेंड करने का सारा कर देना चाहिए सबको कंप्लीट। हाँ जी, उसके हाँ बाद जी, भले ही मैं कर रही डिसेबल कर सकते हैं जी। तो अभी से भी हूँ। शेयर कर सकते हैं। और किसी ने लिखा है? हाँ जी, बताइए, लास्ट। जी सर, मैंने लिखा है। तो मेरी कविता का जो शीर्षक है, मैं खुद को ऐसा बनाऊं। तो कविता ऐसे है मेरी। मैं खुद को ऐसा बनाऊं, जो इस संसाधन के मायाजाल से निकल जाऊं मैं इस दुविधा से, जिसमें मुझे संतुष्टि नहीं हो, संतुष्टि मुझे उसमें जिसमें मेरा कोई दोष नहीं पर दोष नहीं हो। मन से मैं हल्का हो जाऊं, न रहे कोई दुविधा मन में, न उलझन न भय का भार। मैं सबसे प्रीत निभाऊं, साथ निभाऊं, समय पर सहयोग का हाथ बढ़ाऊं। मैं खुद को ऐसा बनाऊं, जो इस संसाधन के मायाजाल से निकल जाऊं। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास इस साल के एंड में हम हैं ऑलमोस्ट। थोड़े से ही घंटे बाकी रह गए हैं। कितने घंटे बाकी रह गए हैं 2025 में अभी हमारे पास? लेट्स सी, कौन बता सकता है? अप्रोक्सीमेट 76। हाँ, 76। 76 या 75 मान लेते हैं। तो हमारी आज़ादी को 75 ईयर्स हो गए, और 75 आवर्स हमारे पास रह गए हैं अभी। तो क्या हम सब वीडियो ऑन करके एक दूसरे के साथ आमने सामने आ सकते हैं इन बचे हुए मोमेंट्स में, थोड़े से क्षणों में? अपने मन को संकल्प देते हैं कि इस समय सबसे जरूरी है राइट नाउ, राइट हियर। आई एम हियर नाउ। पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल। मन का कोई संकल्प कहीं भी नहीं जा रहा है। तो कल एक तो ये होमवर्क था पोएम वाला, इसके अलावा एक दो हमने और भी बोला था। तो पैरेलली शेयर भी कर रहे थे कोई भाई बहन। तो और क्या था बताएंगे? और होमवर्क क्या था कल का? प्रैक्टिस क्या थी? ऑब्जर्वेशन ऑफ थॉट्स। कैसे करनी थी वो? पर आवर। तो किया फिर आज? कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि कल जो हमने डिस्कस किया आज वो आपने कैसे अप्लाई किया? बहुत ही शॉर्ट में शेयर करना है लेकिन। कैसे अप्लाई किया, कैसे हुआ वो? कल हमने एक लिस्ट बनाई थी लेफ्ट पेज पे और राइट पेज पे, वो किस किसने किया है? तो क्या था वो, कोई बताएंगे? सर, मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हाँ जी, मैं बताइए। एक्चुअली खाली टाइम में रील्स स्क्रॉल करती थी। तो जी। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने कॉन्शियसली अपने थॉट्स को देखा कि वो किस साइड मुड़ रहे हैं, और मैं उसी टाइम उसको डाइवर्ट किया। हालांकि मुझे बोर्डम फील हुआ, बट फिर मैंने अपने मन को कहा बोर्डम इज गुड।
तो मैं हम्म। साइलेंस में रही, लेकिन मैंने उसको बहुत कम टाइम दिया। आज मतलब मेरा वो टाइम बहुत कम हो गया है। मैंने ये ऑब्जर्व किया, तो और ये कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन से हुआ है। जी, प्रीति जी ने जो बात कही है वो एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, और सभी ध्यान से उसे सुन लेंगे और नोट कर लेंगे। हमारे थॉट्स का एक सोर्स बिलीफ्स हैं हमारे। अभी तक हमारा बिलीफ ये था कि बोर क्यों होना है, बोरिंग, बोर्डम इज बैड। आज जैसे ही ये अवेयरनेस आई कि बोर्डम इज गुड, उन्होंने बोर्डम को एम्ब्रेस किया, बोर्डम को अपनाया, तो उनका थॉट चेंज हो गया। यानी ये एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, हमारे बिलीफ्स हमारे थॉट्स का सोर्स है। सभी एग्री करते हैं इस बात से? एक्सपीरियंस कर रहे हैं? तो थॉट चेंज करने हैं या बिलीफ चेंज करने हैं, अब क्या करना है? बिलीफ चेंज करना है ना सबसे पहले तो। फिर तो आज के सेशन का नाम चेंज करना पड़ेगा, बिलीफ मास्टरी। कल था थॉट मास्टरी, आज होगा बिलीफ मास्टरी। समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन है, क्योंकि टूल्स टेक्निक्स कितनी भी मिल जाए उस वो इतनी बड़ी बात नहीं है, वो तो मिल जाएगा। मेन चीज़ है हमारा बिलीफ चेंज होना। अच्छे से लिख लीजिए, हिंदी में इंग्लिश में जैसे भी आप चाहें। मेरे बिलीफ्स मेरे थॉट्स का सोर्स हैं। हम्म। तो कल हम एक इस यात्रा पे थे, प्रेजेंट मोमेंट के लिए हमारी एक जर्नी है ये। तो कल हमने देखा था कि भले ही हम फिजिकली उस जर्नी में जा रहे होते हैं, लेकिन हमारा मन अगर कहीं और होता है तो हम वो एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते। आप में से किस किस को ऐसा अनुभव है कि हम गए तो छुट्टी मनाने थे, सो कॉल्ड वैकेशन थी हमारी, लेकिन वहाँ जाके भी, क्योंकि उन्हीं लोगों के साथ गए जिनके संग घर में रहते हैं या ऑफिस में रहते हैं, तो ऐसा सच कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वहाँ भी वही सारी बातें हमारे साथ गईं और हम वैसे के वैसे वापस आ गए। बल्कि वहाँ ज़्यादा और मुश्किलें आ जाती हैं कई बार तो। ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ। और इसको देख के क्या याद आ रहा है, कल क्या डिस्कस किया था? याद आ रहा है किसी को कुछ? हाँ जी, बताइए। भैया हम बिजी रह रहे हैं उन चीजों में जो एक्चुअली में इम्पोर्टेंट भी नहीं है। हम्म। तो सबको ये रियलाइज़ हो रहा है कि जब हीरे मोती बरस रहे हैं और जब हमारी किस्मत बदल सकती है, तब हम ऐसी चीज़ों में लगे हुए हैं जिसका कोई मूल्य नहीं है। अगर ये रियलाइज़ हो जाएगा तो ही चेंज होगा, वरना नहीं होगा। कल का हमारा बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट था और आज का भी है, राइट नाउ आई एम कंफर्टेबल। अब इमेजिन करते हैं कि एक ऐसा स्पेस हो जो आपकी, हर एक के लिए कोई ना कोई एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ जाके वो बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, जहाँ जाके वो फील करते हैं कि आई एम बीइंग माई सेल्फ। तो अगर आप एक ऐसे कंफर्टेबल स्पेस का एक मनोचित्र बनाएं, मेंटल इमेज बनाएं, तो वो क्या हो सकती है?
तो इसको हम ड्रॉ भी करेंगे। तो आप सबके पास अभी डायरी एंड पेन है? अगर ड्राइंग पेपर हो तो बहुत अच्छा है, A4 साइज की शीट हो या प्लेन पेपर हो, और कुछ कलर पेन्स हो तो दिखाएंगे किस किस के पास है। ओके ग्रेट। तो इसके ऊपर हेडिंग लिख लीजिए, माई कंफर्ट स्पेस, माई हीलिंग स्पेस। आप अपने अनुभवों को टटोल सकते हैं कि कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप गए हों कभी, और आपको वहाँ जाके इतना अच्छा लगा हो, वो जगह इतनी सही लगी कि हाँ, अगर ऐसी जगह मैं हमेशा रहूँ तो ये मेरा कंफर्ट स्पेस है और मेरा हीलिंग स्पेस है। तो इसके लिए हम आपको कुछ पॉइंटर्स देते जाएंगे और आपको वो ड्रॉ करते जाना है उसके बेसिस पे, और लिखेंगे भी और ड्राइंग भी करेंगे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है कि आपका ये जो हीलिंग स्पेस है ये कहाँ है, वेयर। तो आपको 2 शीट्स एक साथ यूज करनी है, एक पे ड्रॉ करना है और एक पे लिखना है। आपका ये हीलिंग स्पेस कहाँ है? तो कोई बताना चाहेंगे कहाँ पर है? जस्ट 1 2 वर्ड्स का आंसर, वेयर इट इज। आप चाहें तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। भैया चैट डिसेबल्ड है। चैट आप डायरेक्ट टू एडमिन एबल इनेबल्ड है, आप कर सकते हैं डायरेक्टली मेरे को। ट्राई कीजिए। हाँ जी। अच्छा, जैसे एक आंसर आया है मेडिटेशन रूम, एक आया है आंसर होम। तो इसमें थोड़ा स्पेसिफिक हो सकते हैं हम, जैसे होम में भी कोई पर्टिकुलर कॉर्नर, जैसे किसी के लिए बालकनी हो सकता है कि आपका जो रूम है, बेडरूम है, उसके बाहर एक बालकनी है जहाँ से आप सनराइज सनसेट देखते हैं, इस तरह का कुछ हो सकता है। ओपन स्काई। ओपन स्काई, अभी ओपन स्काई भी हो सकता है, लेकिन ओपन स्काई के साथ साथ आप कहीं कहीं तो बैठे होंगे ना। हाँ, स्काई को छत आप पे हो देख सकते सकता हो लेकिन स्काई में आप बैठे है। नहीं हो। ऊपर छत पे ना। छत हो सकती है, ठीक है। ऊपर छत पे। जैसे जैसे आगे के मेरा भी प्रॉम्प्ट वही आएंगे ना, आंसर है। जैसे जैसे आगे हाँ। के प्रॉम्प्ट आएंगे हो सकता है आपका स्पेस चेंज हो जाए। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में यानी एक पेज पे आप लिखते जा रहे हैं इसके आंसर, और राइट साइड में आप इसे ड्रॉ करते जा रहे हैं। तो जो भी आंसर दे रहे हैं लिखते भी जाएंगे। तो पहला प्रश्न था वेयर इट इज। सेकंड प्रॉम्प्ट है इसमें, व्हाट वुड यू एंजॉय लुकिंग एट। आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें? जैसे किसी ने आंसर दिया कि बालकनी में प्लांट्स हैं, तो व्हाट वुड यू एंजॉय लुकिंग एट। आपको इतना लंबा सेंटेंस नहीं लिखना, तो आप शॉर्ट में लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन था वेयर, सेकंड है लुकिंग एट, किस चीज़ को आप देख रहे हो वहां पर। प्लांट्स हैं, विंडो है, ओपन स्काई है, या कोई और स्पेशल चीज़ हो सकती है जो आपके हीलिंग स्पेस में है, ऑलरेडी है। किसी की कोई तस्वीर हो सकती है वहां पे, बुक्स रखी हुई हो सकती हैं, और क्या क्या हो सकता है, इट डिपेंड्स, कुछ भी रखा हो सकता है।
तो पहला प्रश्न था ये कहाँ पर है, वो आप चित्र बना रहे हो। दूसरा है आप क्या देख रहे हो इस स्पेस में। सभी ड्रॉ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत सारे लोगों का ऑफ है, तो अगर हमें सब दिखाई दें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वर्कशॉप में तो हमें करना होता है, सिर्फ सुनना नहीं होता है। तो सभी एक बार सामने आए और दिखाई दें कि आप सभी बना रहे हैं। रमेश जी मुश्किल लग रहा है? नहीं। ओके। सुप्रिया जी, इज इट गोइंग वेल? विप्रजीत जी बना रहे हैं? जी, पेन से ही ओके। बना रहा हूँ मैं। कलर से तो है। ओके। थर्ड है इसमें कि आपके हीलिंग स्पेस में, आपके कंफर्ट स्पेस में, व्हाट वुड यू एंजॉय स्मेलिंग, किस तरह की खुशबू आ रही है। और जितना स्पेसिफिक आप लिखेंगे उतना अच्छा है, किस तरह की स्मेल आ रही है। हो सकता है मिट्टी की खुशबू आ रही हो वहाँ, अगर ये कोई गार्डन है तो। हो सकता है आपने कोई ऐसा डिफ्यूज़र लगा रखा हो रूम में, लेमन ग्रास का या कोई और, वो आपको स्मेल आ रही हो सकता है कोई खास तरह की अगरबत्ती आप यूज़ करते हो। एनएलपी में हम इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं? सेंसरी अवेयरनेस। ये एक सेंसरी एंकर अवेयरनेस से तो है, लेकिन क्या जैसे ये फ्रेग्रेंस क्या है हमारे लिए वहाँ पे? एंकर से ही एंकर्स हैं, राइट राइट, परफेक्ट। तो इसका भी चित्र आपको बनाना है। अब अच्छा बने कैसा बने उसकी चिंता नहीं करना है। वो आपके लिए है। आपको ग्रुप में भेजना है तो ग्रुप में भेज सकते हैं, और आपको लगता है ग्रुप में आपको भेजना कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो आप डायरेक्टली हमें भेज सकते हैं, लेकिन आपको भेजना है ज़रूर। और जो भेजेंगे उनको ही फिर उस पर कुछ फीडबैक या कुछ रिव्यू मिल सकता है। नहीं भेजेंगे तो फिर वो कहानी ख़त्म हो जाएगी वहीं। किस किस को ऑलरेडी बहुत मज़ा आ रहा है ये बनाने में? अश्विनी भाई ओके, एंजॉइंग। मायरा जी ओके। प्रीति जी गुड गुड। विप्रजीत जी बहुत बढ़िया। डॉक्टर ओम, प्रोफेसर ए के अग्रवाल जी गुड गुड। फोर्थ है, तो आप लिखते भी जाएंगे एक साइड, ड्रॉ भी करते जाएंगे, क्योंकि स्पीड अगर मैच नहीं करेगी तो आप लिखे हुए से सपोर्ट ले सकते हैं ड्रॉ करने के लिए। फोर्थ है कि व्हाट वुड यू एंजॉय टचिंग। तो आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्या टच करना अच्छा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का ये हीलिंग स्पेस गार्डन है, तो वो बेयर फुट चल रहे हैं तो उनको टच करना अच्छा लग रहा है, वहाँ की गीली मिट्टी या घास, हरी घास हो सकती है। या अगर आपका रूम है तो हो सकता है आपके रूम में कारपेट हो, कुछ भी हो सकता है, हजारों चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको क्या टच करना अच्छा लग रहा है? कंफर्टेबल चेयर हो सकती है ये।
सो कितने एक्टिव पार्टिसिपेंट है इस समय? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ जी, बताते जाएंगे। अभी तक जो आपने सुना, सोचा, लिखा, ड्रॉ किया, उसमें से कुछ आ रहा है? कोई पॉइंट आपने नोट किया इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है कुछ ऐसा? जितना डिटेल में जा सकते हैं उतना डिटेल में जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, आई एम एंजॉइंग लिसनिंग टू इन दिस स्पेस। आप यहाँ पे क्या सुन रहे हो? तो अभी आप बताएंगे एग्जाम्पल इसके, हम नहीं बताएंगे अब। आपके हीलिंग स्पेस में, कंफर्ट स्पेस में क्या सुनाई दे रहा है आपको? Bird chirping. ओके, यस, वेरी गुड। चिड़ियों की, पंछियों की आवाज़ सुनाई दे रही है उनको। ये हर एक किसी को कॉपी नहीं करना है, हर एक का अलग अलग हो सकता है ये। Flute music. विच म्यूजिक? Flute. ओके, समझ नहीं आया वैसे एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं। फ्लूट बोल रहे हैं भाई जी। फ्लूट, फ्लूट अगर, ओके ओके। तो फ्लूट कोई और प्ले कर रहा है या आप कर रहे हैं? ठीक है, फ्लूट हो सकता है आपका फेवरेट हो। ओके, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। पानी की आवाज। पानी की आवाज़? कैसे पानी की आवाज़? टंकी भर गई नदी। है, पानी टपक नहीं, रहा है और मैसेज आ रहा है आपकी नदी टंकी की भर चुकी है नदी के बाहर, नदी किनारे बैठे हैं, उसकी जो लहरें उत्पन्न हो रही है उसकी आवाज। अच्छा, बहते हुए पानी की आवाज़, पीस। नदी के बहते हुए पानी की आवाज़। ओके। पीस, शांति बिल्कुल। अच्छा, कोई आवाज़ नहीं है। हाँ, ऊपर छत पे बैठे हुए हैं। हम्म। मून है, निकला हुआ है, रात की रानी की खुशबू है और बहुत शांत हुआ। क्या बात है तो हवा की आवाज़ तो आ रही होगी? नहीं आ रही बिल्कुल। अच्छा, हवा नहीं चल रही हाँ, हाँ, ओके। बहुत शांत एनवायरनमेंट बहुत है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने। किसी को कोई गीत याद आ रहा है इस बात को लेके, कंफर्ट स्पेस को लेके? कौन सा आ रहा है? वो सॉन्ग है ना भाई जी, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हाँ, हवा। यस 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 क्या बात है, क्या बात है। तो हो सकता है ये गाना भी आपके उसमें, यू आर लिसनिंग टू इट। या हो सकता है कोई अपने स्टडी टेबल पे बैठा है कंफर्ट स्पेस में और पॉडकास्ट सुन रहा है, ये भी हो सकता है। तो हर एक के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। कोई हो सकता है गायत्री मंत्र का चैंटिंग सुन रहे हैं। तो इट कैन बी डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल। ऑडियो बुक भी हो सकता है। ऑडियो बुक हो सकता है, परफेक्ट। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हो सकता है, रागाज हो सकते हैं। एक्चुअली लोग सुनते हैं, आई हैव सीन पीपल डूइंग दिस थिंग। सो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स सीनियर हैं जो मेरे से, तो उनको रागास का इतना अच्छा नॉलेज है कि वो, उनको पता है कि मॉर्निंग में कौन सा रागा प्ले करना है, इवनिंग में कौन सा रागा चलेगा। तो आई वॉज सो क्यूरियस एंड लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम देम कि वाह, ऐसे भी है। एक डिफरेंट तरह का वाइब है, अलग तरह की बात है उसमें। कोई पर्टिकुलर तरह के भजन सुनते हैं,
कोई पर्टिकुलर तरह का कुछ और म्यूजिक है? इंस्ट्रूमेंटल भी सुनते हैं, जो नेचर को पसंद करते हैं वो पेड़ पौधों की जो सरसराहट होती है उसको भी बहुत सुनते हैं, और पत्तों की जो आवाज आ रही होती है। और जैसे हम लोग सुनते हैं अपने डेली उसमें फोकस सेशन में, हम आपको बताते हैं वो किस तरह का म्यूजिक है। तो ये भी हो सकता है। अच्छा, आप में से कौन कौन ऐसे हैं जो इस समय ना लिख पा रहे हैं किसी भी कारण से, और ना ही ड्रॉ कर पा रहे हैं? मे बी यू आर कम्यूटिंग और समथिंग। वैसे तो आज संडे है, लेकिन स्टिल। क्योंकि ये वर्कशॉप का डिजाइन इस तरीके से है कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो आप अपने आप ही फिल्टर आउट हो गए। आप करोगे तो ही आपको इसका बेनिफिट है। तो अभी तक सही जा रहा है सबका? मजा आ रहा है? ग्रेट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप अपने इस हीलिंग स्पेस की, कंफर्ट स्पेस की प्राइवेसी कैसे इंश्योर करोगे? हाउ वुड आई इंश्योर प्राइवेसी ऑफ माई हीलिंग स्पेस और कंफर्ट स्पेस? तो इसका आंसर बताना भी है, लिखना भी है और ड्रॉ भी करना है। सम आइडियाज कैसे करेंगे? So what was your question, Rahul sir? क्वेश्चन है कि आप इस हीलिंग स्पेस की या कंफर्ट स्पेस की प्राइवेसी को कैसे इंश्योर करेंगे कि नो बडी डिस्टर्ब्स यू, कैसे? जब हम ऊपर छत पे अकेले ही बैठे हुए हैं तो प्राइवेसी है ही मेंटेन वहाँ। यस। तो आप ये कह सकते हो कि बाई सेलेक्टिंग अ टाइम व्हेन नोबडी कम्स टू माय होम बेसिकली। यस। जैसे अगर आप रात को बैठे हो या अर्ली मॉर्निंग बैठे हो तो कोई नहीं आएगा। जी। तो आपने टाइम से प्राइवेसी को इंश्योर करा कि व्हेन एवरीवन एल्स इज स्लीपिंग यू आर एंजॉयिंग योर स्पेस। तो टाइमिंग कैन बी ए फैक्टर इन द प्राइवेसी। और क्या हो सकता है? फोन या मोबाइल्स वो सब स्विच ऑफ हो या वो साथ में ना हो। यस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। या तो वो स्विच ऑफ हो, या वो फ्लाइट मोड पर हो, या वो साथ ही ना हो। यस, वेरी गुड पॉइंट। ओके, डोर क्लोज, फोन फ्लाइट मोड विद मी। ओके। हाँ। तो बहुत सारे लोग जैसे दरवाज़ा बंद करके भी प्राइवेसी इंश्योर करते हैं, एंड विच इज़ ए गुड थिंग। खासतौर से वर्क फ्रॉम होम वाले एनवायरनमेंट में, जहाँ बाउंड्रीज इतनी मिक्स हो जाती हैं घर की और अपने काम की, तो वहाँ पे ज़रूरी है कि जब आप काम कर रहे हैं तो आप डोर क्लोज करके कर रहे हैं। तो ये भी प्राइवेसी मेंटेन करने का तरीका हो गया, विथ फ्लेक्सिबिलिटी। और कैसे करेंगे? तो नेक्स्ट इसमें प्रॉम्प्ट है कि हम अपने इस हीलिंग स्पेस से या कंफर्ट स्पेस से क्या डी क्लटर करेंगे, क्या हटाएंगे? व्हाट वुड यू क्लियर आउट ऑफ योर स्पेस? उसमें अभी ऐसा क्या है एट प्रेजेंट जो वहाँ से हटाएंगे?
क्योंकि इफ इट्स अ रियल स्पेस तो आपको वहां से कुछ हटाना भी पड़ेगा, मतलब आपको वहां क्या नहीं देखना है। जो जी। दिन भर की जो थॉट्स थी हम्म। या जो जो हमने एक्टिविटीज की उन सबको हम रिमूव करेंगे या ध्यान। फिजिकल चीज क्या है उसमें ऐसा? गार्डन में जो ड्राई लीव्स हैं जो कि वहां पे, और स्टोन्स है एक्स्ट्रा, हम्म। मतलब बेसिकली जो वहां पे हम सुंदर बनाने के लिए कर सकते हैं। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छा। अननेसेसरी स्टॉट्स हैं, टूटे हुए गमले हैं, उनको हटा सकते हैं। यस, गुड गुड। मैरिज, आप म्यूट हैं अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो। भाई जी स्पेस कॉन्स्टेंट के कारण कुछ चीजें रखी हुई हैं वहां पर, सो आई वाज लिस्टिंग देम। ओके ग्रेट। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज। इस कंफर्ट स्पेस में हम अधिकतर क्या करना पसंद करते हैं? व्हाट वुड आई एंजॉय डूइंग हियर? ओके, जैसे किसने जनरली लिखा है? जी बताइए। जर्नलिंग, ओके। डायरी लिखना है। हम्म। और अपना काम नहीं करेंगे वहाँ? ग्राफिक्स डिजाइन? क्यों? कर सकते हैं, करना है एक्चुअली। हाँ कर सकते हैं जी। क्योंकि जो काम हमें आगे बढ़ा रहा है लाइफ में, वो हमें वहीं तो करना है जहाँ हम सबसे कंफर्टेबल हैं। क्योंकि वो अगर कंफर्टेबल नहीं होगा तो वो काम हम कर नहीं पाएंगे ज़्यादा टाइम तक। वॉक कर सकते हैं, मतलब जो मैंने बनाया वॉक कर सकते हैं, स्ट्रेस बस्टर। यस, वॉक कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, जी। कुछ बातों का मंथन कर सकते हैं कि पूरे दिन भर में क्या किया या क्या करना है, प्लान कर सकते हैं। यस। वॉकिंग एंड मेडिटेशन कर सकते हैं। हाँ, ये स्पेस ऐसा होना चाहिए कि इसमें आप काफ़ी कुछ और भी चीज़ें कर सकते हैं। बाबा को बुला के उनसे बात कर सकते हैं। वो तो आप करते ही हैं। कुछ नया बताइए। नहीं करते नॉर्मली, ऐसे एनवायरनमेंट में कर सकते हैं कि आओ बैठो मेरे साथ बात, मेरी हम्म। प्रॉब्लम सुनो। अच्छा, प्रॉब्लम सुनानी है अभी भी? हाँ, उनको भगवान भी सुना बोर के हो जाएंगे। ड्राइंग। हल्का हो जाना है अपने आप को। अभी हम वानप्रस्थ ही हैं, अभी हमें इस स्टेज पे नहीं होना चाहिए कि हमने प्रॉब्लम सुनाने के लिए भगवान को बुला रहे हैं। ठीक। अभी हमें कहना चाहिए, बल्कि हमें उनको बुलाना नहीं चाहिए, हमें चले जाना चाहिए और फिर पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आना चाहिए। अभी हम बच्चे नहीं है ना कि अभी हम प्रॉब्लम ही सुनाएंगे उनको। ठीक है। अब हमें चेंज करना है अपना। ये हम बचपन में, जब हमारा स्पिरिचुअल बचपन होता है तब हम ये बातें सुनते थे, तब ये ठीक भी था। अभी वो टाइम चला गया। आखिर प्रॉब्लम्स कब तक? तो आप में से किस किस को लगता है कि आपका ड्राइंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया? जी। तो अभी जितना कंप्लीट हुआ है आप उतना ही शेयर कर दीजिए ग्रुप में। बाकी आप इसको फर्दर एनहांस कर सकते हो। तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा सभी को। और किसी को इसमें कोई प्रश्न है तो बताइए। और इसको अपने, जहाँ पे आप अभी बैठे हैं, जो आपका स्पेस है वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। कोई ड्राइंग बोर्ड है या कोई दीवार है, स्टडी टेबल है, कोई भी कॉर्नर आपका ऐसा है।
ओके, आप में से भी 2 लोगों ने शेयर किया है। अश्विनी भाई, बहुत अच्छा बनाया है आपने, इतना कलरफुल। अब सच में ग्राफिक्स वाले बंदे हो। No, I was not aware. That's why I could not bring pens, colors, pens, etc. वो तो हमने कल भी लिखा था ग्रुप में कि लेके आने हैं सबको। Oh, I could not see. वैसे Sorry. देखो, बाय डिफॉल्ट वेन एवर यू आर अटेंडिंग एनी वर्कशॉप ना, देयर मस्ट बी अ टूल किट विद यू ऑलवेज। दिस शुड Okay. बी अ बाय डिफॉल्ट रूल फॉर यू। Okay. आपके पास डायरी, A4 साइज शीट और जितनी भी इस तरह की चीज़ें पॉसिबल होती है वो आपके पास हमेशा ही होनी चाहिए। विदाउट हैविंग ऑल दीज थिंग्स, अटेंडिंग एनी सेशन इज जस्ट बीइंग इन अ लिसनर मोड। इससे पहले No, ही no, पता चल जाता है कि हम कुछ करना चाहते नहीं है। no. I am अब having a. हम बस सत्संग में आए हैं, भजन Hmm, सुनेंगे और झाड़ेंगे पोछेंगे चल देंगे। इस मोड में हमें नहीं रहना है। right. ये सभी के लिए है ये बात। अगर हम अभी हाथ नहीं हिला रहे तो इससे इससे पता चल जा रहा है कि 2026 में अभी हम ऐसे ही बैठने वाले हैं, हाथ पे हाथ रख के, वीडियो ऑफ करके। कुछ नहीं बदलेगा फिर। यू गॉट टू डू समथिंग। अब देखो, कई लोगों के नाम ऐसे लिखे होते हैं कि पता ही नहीं चल रहा कि किसका है ये। तो ये भी मुझे समझ नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, इतने कैजुअल हम क्यों हैं। नाम की जगह एक इमोजी बनी हुई है। अब क्या क्या के इनको फीडबैक दें या बात करें, समझ में ही नहीं आ रहा है। यू शुड ट्रीट योर व्हाट्सएप एटलीस्ट प्रोफेशनली केयरफुली। व्हाट्सएप को भी हम कैसे ट्रीट करते हैं, ना तो आपकी इमेज देखने से पता चलता किसकी व्हाट्सएप है ये, ना ही उसमें कोई प्रॉपर नाम लिखा हुआ होता। आपके व्हाट्सएप से कुछ पता नहीं चलता आपके बारे में। इट्स अ वेरी अनप्रोफेशनल वे ऑफ यूजिंग सच a हायर टेक्नोलॉजी। ओके, ये बहुत ही एलेबोरेट, बड़ी अच्छी डिज़ाइन है, किसकी है ये पता नहीं, लेकिन इसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं। माय गार्डन, आपने सारे आंसर भी लिखे हैं। ओके। मेरी है सर। अब मेरी कौन? मैरी, मैरी क्रिसमस। सॉरी टू, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ऐसे कौन आपको लिखना चाहिए, या तो अगर आप उसके नीचे लिखिए अपना नाम। ठीक है, फर्स्ट ड्राफ्ट के हिसाब से बहुत अच्छा बनाया है सबने, इसको और फर्दर एनहांस कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अपना अभी तक कितने लोगों ने शेयर किया है, काउंट बता सकते हैं आप? ब्रदर ग्रुप में चेक करना है या हाँ यहाँ जी, पे ग्रुप चेक में, ग्रुप करना है? में, ग्रुप में। ग्रुप में चेक। दीप्ति जी, बहुत अच्छा बनाया है। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आपने क्या बनाया है? दीप्ति सिंह। या सो सर मैंने एक ये गार्डन एंड सी को क्रिएट करने की कोशिश की है जिसमें वो मेरे सामने है और उसमें मैं क्या क्या इमेजिन कर पा रही हूँ। एंड देन वो सामने सी है एंड जहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ जिस गार्डन में वहाँ पे फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और एक सूथिंग म्यूजिक है गजल्स में जिसमें एंड वो बहुत रॉ फॉर्म में होना चाहिए, ज्यादा उसमें मिक्स एंड मैच नहीं होना चाहिए। एंड फ्रेग्रेंस के लिए मतलब ठीक है रोज पेटल्स तो हैं, लेकिन अगर आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस मुझे यूज करनी हो तो आई विल यूज लेवेंडर एंड लेमन ग्रास। सो एंड थोड़ा और उसको एनहेंस किया जाए तो मेरे पास बहुत सारी बुक्स होंगी जो मेरी गो टू बुक्स होंगी जिनको मैंने रखा होगा कि मैं इनको रीड करूंगी। एंड सो ऐसा कुछ क्रिएट करने की कोशिश की है। बहुत ही अच्छा, एक्चुअली जो रिक्वायर्ड है आपने वैसे काम किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड मेरी एक क्वेरी भी है जी। इफ आई मे आस्क। यस। जैसे आई डू मेडिटेशन, तो हम्म। ये तो यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है बट व्हेन वी गो इनटू सबकॉन्शियस लेयर ऑफ द माइंड तो वहां पे ऑलरेडी ये चीजें हमें दिखती हैं।
यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स जो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, कि वहाँ पे सी है, वहाँ पे रेन है, वाटर है, बर्ड्स हैं, उनकी जो आवाजें हैं, मड है, तो वहाँ पे एक्चुअली वही चीजें फील होती हैं जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वो चीजें वहाँ पे मिलती हैं। एंड जैसे आपने बोला कि वहां पे हम क्या करना चाहेंगे, तो अकॉर्डिंग टू मी आई पिक वन दैट प्रॉब्लम जो मुझे बहुत परेशान कर रही होगी, एंड मैं उसको थोड़ी डिस्टेंस से देखकर उसका सॉल्यूशन मैं चाहूंगी। तो वो उस स्टेट में तो इट कैन बी पॉसिबल। बट मेरी क्वेरी ये है कि जनरली हमारे पास जब हम अपनी डेली लाइफ में होते हैं, या हमारे पास कुछ सिचुएशन होती है, सपोज ऑफिस में या कहीं पे, तो हमारे पास वो स्टेट नहीं होती, मेडिटेटिव स्टेट। तो वहां पे वो कैसे क्विक सॉल्यूशन आना चाहिए? तो आई जस्ट वांट योर पॉइंट्स ऑन दीज क्वेश्चन। ओके। तो आपने तो ये ड्राइंग बहुत अच्छा बनाया है, और आपने ये भी बहुत थैंक अच्छा यू बताया कि आप वहाँ जाके क्या करोगे। जी। बहुत क्रिएटिव, एक्चुअली इट इज सर्विंग द पर्पस ऑफ द वर्कशॉप जो भी आप शेयर कर रहे हो। सभी को इस तरह से क्रिएटिवली सोचना चाहिए, इंटेंशनली, पर्पसफुली, कि हम क्या करेंगे वहाँ पे। ऑफिस की बात रही तो इसमें क्या है कि हमें छोटे छोटे से बहुत सारे रिचुअल डेवलप करने हैं, जिससे हम कह सकते हैं माइक्रो मोमेंट्स ऑफ साइलेंस। तो बीच बीच में अगर हम ऐसी प्रैक्टिस करते रहें और मन से हम वहाँ चले जाएं, तो हम कहीं भी दुनिया में फिजिकली कहीं भी हों, हम मन से तो कहीं भी जा सकते हैं। वही मास्टरी है। इवन जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरा बैकग्राउंड देखें जूम का, या तो मेंटली आई एम देयर, या वट करेक्ट। एवर द बैकग्राउंड आई एम देयर। या फिर जो लोग इस बैकग्राउंड को देखते हैं वो भी मन से वहीं चले जाते हैं। हम्म। वो सोचते हैं कितना अच्छा है, पानी बह रहा है, हवा चल रही है, पत्तियां हिल रही हैं। और ये एक्चुअली बहुत बड़ा सीक्रेट है। शायद ये लोग आर्टिकुलेट नहीं कर पाते दुनिया में, बहुत सक्सेसफुल या बहुत इफेक्टिव लोग, लेकिन दे आर मेंटली समवेयर, जो उनके थॉट प्रोसेस को एनहांस करती है सिचुएशन। लोग मन से कहीं ना कहीं होते हैं। आप देखोगे जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लोग हैं वो फिजिकली जहाँ हैं वो मन से वहाँ उस तरह से नहीं है, वो और हायर स्टेट में है। तो ये राइट। जस्ट एक आज हमने प्रैक्टिस की कि वो एटलीस्ट हम डिटैच हो पाए अपनी उन इमीडिएट सिचुएशन से, और एक हायर कॉन्शियसनेस वाला स्पेस हम क्रिएट करें। और बहुत लोग फिजिकली भी करते हैं, बहुत लोग मेंटली भी करते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम फिजिकली करना सीखें पहले, फिर मेंटली भी वो हो जाता है। तो कल भी, जैसे कल थे आप सेशन में? हाँ जी। हाँ, जूम यूजर आप थे। जी। तो आज हम उस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, तो देखेंगे वो कैसे हो सकता है। जी। तो काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा शेयर किया है, ड्राइंग्स भी अच्छे बनाए हैं। ये तो कितना प्यारा मेडिटेशन रूम बनाया है, कमाल है। कितनी अच्छी ड्राइंग करते हैं सभी। कोई और एक्सप्लेन करना चाहता है अपना जो भी आपने ड्रॉ किया है? क्योंकि हो सकता है आप में से कोई शेयर करना चाहता हो लेकिन हमारे पूछने से रह जाए। ये 8 लोगों ने शेयर किया है। जी। तो इन 8 लोगों में से कोई शेयर करना चाहते हैं वर्बली कि आपने क्या बनाया है एक्चुअली? ठीक है जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने बात की थी कि हमारा प्रेजेंस इंडेक्स क्या है। तो आप सब ने कल अपना एक प्रेजेंस इंडेक्स बताया था। आज का क्वेश्चन है कि ऑन एन एवरेज डे व्हाट इज माय वैराग्य इंडेक्स। क्या लगता है हमारा वैराग्य इंडेक्स क्या है अभी? कितना हम डिटैच हो पाए हैं चीज़ों से? एनी नंबर? 5। ओके। तो जो भी आपको लगता है वो आप नोट कर लीजिए।
कल हमने बात की थी कि जर्नी है जिसमें कोई कार नहीं है, कोई बस नहीं है, और हम एक बाउंड्री पे चल रहे हैं जो कितनी, जिसकी विड्थ कितनी है? 1.5 दिख रही है डेढ़ आपको ये फीट बाउंड्री? आप चल सकते हैं इसमें? कोशिश कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ये बाउंड्री कैसी होती जा रही है? नैरो होती नैरो। जा रही है। कल हमने बात की थी। तो आप ड्रॉ कीजिए, एक बाउंड्री ड्रॉ कीजिए अपने नोटबुक में, नीचे जिसकी विड्थ ज़्यादा है, ऊपर जाते जाते वो नैरो होती जा रही है। और जहाँ जहाँ वो नैरो होती जा रही है वहाँ पे ऐसे 4-5 एरो लगा सकते हैं, अलग अलग लोकेशंस पे मार्क लगा सकते हैं, और ये आपको बताना है कि ये नैरो क्यों होती जा रही है। बहुत दोबारा से बताएंगे क्या क्या ड्रॉ करना है? जो बाउंड्री पे हम चल रहे हैं, जिसमें हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, जैसे कल हमने बात की थी आबू रोड से हम माउंट आबू जा रहे हैं, तो नीचे उसकी विड्थ है बाउंड्री की जिस पे हम चल रहे हैं 1.5 फीट लेट से। ऊपर जाते जाते वो नैरो होती जा रही है। तो वो नैरो क्यों होती जा रही है? तो जो जैसे बात। जैसे हमारी कॉन्शियसनेस ऊपर जाती है, जब हम्म। हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल से हम ज्यादा कॉन्शियसली अपनी स्टेज हाई करते हैं, तो हमारी जो थॉट्स हैं वो मतलब हमें बहुत प्रिसाइज रखनी पड़ती हैं और ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। आई थिंक सो। देखो, वैसे एक बात मैं बोलूं, जैसे ही कोई वन लाइन से ज़्यादा आंसर देता है मेरा माइंड अपने आप शट डाउन हो जाता है, बिकॉज व्हेन वी गो इन टू डिटेल्स वो फिर आंसर है नहीं, अनलेस वो पूछा जाए कि आप एलेबोरेट करो, तो वन लाइन आंसर ओनली। डिटैचमेंट। डिटैचमेंट की वजह से सक्रिय हो रही है, ओके। और हायर फोकस नीडेड। Clarity, जी? clarity, more clarity नहीं, away from क्लैरिटी, नहीं distractions. नहीं नहीं, क्लैरिटी की वजह से नैरो क्यों हो रही है? फोकस होने हायर से। Uh, हायर फोकस नीडेड। हाँ, फोकस नीडेड है, राइट, लेकिन वो नैरो क्यों हो रही है? क्या बात नैरो बना रही है? स्पेस कम हो रहा है ना वहां पे, जैसे जैसे हाँ जी। ऊपर जा रहे हैं तो वो स्पेस कम हो रहा है वहां पे। हाँ जी, वो स्पेस कम क्यों हो रहा है लाइफ में? स्पीड की Peaceful. स्पीड की So वजह peace के लिए, जी? peace, शांति. नहीं नहीं नहीं। No, so Rahul sir, when we think about our minds, if we look into our minds, then we get clarity. But when we talk about space, if we are going upwards, then space is वो space कम हो रहा है तो narrow हो जाएगा ना path. प्लस Okay, so we are using this boundary as an analogy to window of opportunity. Sure. ऊपर जो हम जा रहे हैं वो स्पेस कम होता जा रहा है, क्यों? हमारी लाइफ में क्या कम होता जा रहा है? समय। एक तो टाइम कम होता जा रहा है, टाइम कम हो गया। मेन फैक्टर है टाइम। टाइम। और दूसरा, हमारा अटेंशनल स्पेस कम होता जा रहा है, क्योंकि चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, अटेंशन कम होता जा रहा है। डिस्ट्रैक्शन बढ़ रहा है जैसे। डिस्ट्रैक्शन बढ़ रहे हैं, रिसोर्स भी कम हो रहे हैं। तो व्हेन द पाथ गेट्स नैरो या नैरोअर, प्रेजेंस इज नॉट ए चॉइस, इट्स सर्वाइवल। डू और डाई वाली सिचुएशन है। Hmm. ऐसे टाइम पे फिर हमारा माइंड वॉन्डरिंग नहीं करता। द पास्ट एंड फ्यूचर वैनिश, देयर इज ओनली द नेक्स्ट स्टेप। अब अपने आप से हमें पूछना है कि क्या मैं सच में लाइफ में इतना फोकस्ड हूँ कि मैं इतनी नैरो रास्ते पे चल रहा हूँ कि मेरे लिए बस अब नेक्स्ट स्टेप इम्पॉर्टेंट है, पास्ट और फ्यूचर के बारे में मैं उतना नहीं सोचता।
आप इस इमेज को ध्यान से देखिए। क्या आपकी लाइफ में आपको ये रियलाइज हो रहा है कि आप ऐसी सिचुएशन में हो? Yes. सिर्फ मुझे अब नेक्स्ट स्टेप दिखाई दे रहा है। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। ये बंदा अगर पीछे मुड़ना भी चाहे तो क्या इस आराम से मुड़ पाएगा अभी? No. नहीं। अब इसके पास बस एक ही रास्ता है, वो भी नेक्स्ट स्टेप का। Mm. वन स्टेप एट ए टाइम। तो ये भी आप नोट कर लीजिए अपने उसमें, जो आपने बाउंड्री वाला इमेज बनाया है, वन स्टेप एट ए टाइम। और जब कुछ समझ में नहीं आता है तो हमारा मंत्र क्या होगा? व्हाट इज माई नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज माई नेक्स्ट एक्शन। फिर आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम इस नैरो रास्ते से होके ऊपर जा रहे हैं तो हम एक ऐसी पहाड़ी पर पहुंचते हैं जहां से हमें सब कुछ क्लियर दिखाई देता है। तो क्लैरिटी किस बात से आती है? क्लैरिटी का डिस्टेंस। सोर्स क्या है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस कैसे आता है? हाइट। हाइट से। परफेक्ट, क्या बात है। बिल्कुल सर, सेशन में एकदम। जितनी ऊंची स्थिति में है उतना डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, और जितना डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है उतनी क्लैरिटी आ जाती है। तो जो आपने अभी ये बाउंड्री बनाई है अपनी नोटबुक में, उसी यहाँ पे फिर बिल्कुल नैरो हो गई है। वहीं पे आप एक माउंटेन या हिल बना सकते हैं जहाँ पे आप बैठे हुए हो, और वहाँ पे लिख सकते हो अपने चारों ओर एक ऑरा बना सकते हैं, और वहाँ लिख सकते हैं क्लैरिटी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है अभी। Now the curiosity has been created. What's the twist? ओके। ट्विस्ट इज लिटरली अ ट्विस्ट, लिटरली ऑल्सो, मेटाफोरिकली ऑल्सो। तो जब हम आबू रोड से माउंट आबू जाते हैं तो एक एक जगह आती है जिसको हम बोलते हैं सात घूम। हैव यू सीन दैट एनीवन? नो भाई जी। इंटरेस्टिंग। एनीवन? जैसे सात घूम एक जगह है जहाँ पे ऐसे 7 बार रोड ट्विस्ट होती है। कई कई जगह इनको हेयर पिन बैंड भी बोलते हैं। और किसी किसी हिल स्टेशन पे जाते टाइम कम से कम 50 60 70 टाइम्स आता है ये। किसी ने पढ़ा है कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी में? यस भाई जी, हेयर पिन लूप बोलते हैं ना। हाँ, हेयर पिन लूप, यस। तो यहाँ पे हम उसे सिंपल ट्विस्ट कह रहे हैं, जो कि आबू रोड में है, एक्चुअल में है सात घूम। तो अभी आप एक ड्रॉ करेंगे रास्ता फिर से। आप उसी शीट पे कर सकते हैं या फ्रेश शीट ले सकते हैं। अब हम अगेन कहाँ जा रहे हैं? आबू रोड से गुरु शिखर तक जा रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। और उसमें हमें 7 टर्न्स दिखाने हैं बीच में। तो आप जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए। वी हैव 13 मिनट्स लेफ्ट विद अस। और जो भी ये बना रहे हैं उनको शेयर जरूर जरूर करना है, आइदर इन द ग्रुप। और आपको लगता है बाई चांस ग्रुप में आप शेयर नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है आपको लगे बहुत खराब सा बना है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन शेयर जरूर करना है। मंद मंद मुस्काना नहीं है, करना है।
अब जो ये हमारे 7 टर्न्स हैं, ट्विस्ट हैं, ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सतोगुनी सतोगुनी phases of आत्मा life. ओके, सतोगुनी आत्मा अच्छा, सतोगुणी आत्मा, ओके। सडन चेंजेस 7 चेंजेस, 7 सडन चेंजेस, सडन सडन चेंजेस भाई जी, सडन सडन चेंजेस, चेंजेस। सडन चेंजेस, ओके। एक मोड़ आया है रास्ते पे, एक मोड़ आया। आप में से कौन कौन चाहता है कि गुरु शिखर पे हमें पहुंचना है? गुरु शिखर मतलब माई हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, माई सेल्फ एक्चुअलाइज्ड स्टेट। तो आप नोट भी कर सकते हो, गुरु शिखर रिप्रेजेंट्स मेरी सबसे ऊंची अवस्था। हो सकता है संसार में हम हाईएस्ट ना हो, लेकिन मेरा जो हाईएस्ट पोटेंशियल है वो गुरु शिखर है। तो मेरा अपना गुरु शिखर। everyone wants लेकिन हाउ डेस्परेटली दे वांट, दैट्स द केस। सबकी विश तो होती है पहुंच जाएं, कुछ करना ना पड़े, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और पहुंच जाएं। तो अब आप मेरे को पहली एक ऐसी बात बताइए जो 2026 में आप करने वाले हैं, पहला ऐसा बड़ा ट्विस्ट, बड़ा चेंज जो आप करेंगे ही करेंगे एट एनी कॉस्ट, अगर आपको उस गुरु शिखर पे पहुंचना है तो। और अगर आप वो पहला ही क्रॉस नहीं करते तो आप पहुंचेंगे नहीं, आपकी जर्नी वहीं खत्म हो जाएगी। दिस इज वेरी पर्सनल, तो प्लीज वो लिखिए जो आपको दिल में आ रहा है। आप बिल्कुल मत सोचो कि कोई क्या सोचेगा। शेयरिंग करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिखना, शेयरिंग करना सेकेंडरी है। और जो शेयर बोल सकते हैं वो जल्दी से बताइए, क्या है पहला ऐसा चेंज, क्या करने वाले हैं आप? 7 घूम में पहला घूम क्या है आपका? सर ये जो सात, मतलब ये जी, घूम आपने बताया वो, अगर स्पिरिचुअलिटी में क्या तो वो माया है। नहीं सात, आपकी आवाज़ नहीं आ रही क्लियर। सर ये जो 7 रूट्स बताए हैं, हम्म। तो ये एक तरह से ऑब्स्टिकल, हर्डल्स, माया ही कह सकते हैं इसको, पहुंचने में, गुरु शिखर तक पहुंचने में। हाँ, लेकिन आपके लिए वो माया का कंक्रीट रूप क्या है? अभी तो माया तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। हम्म, माया माया कहके तो 100 साल हो गए। कंक्रीट क्या है सर मेरे लिए? मेरे दिए है मोबाइल से कन्वर्स करेंगे। नहीं, ये क्लैरिटी अभी आई नहीं। और कोई बताइए। फर्स्ट कॉन्क्रीट थिंग विच यू विल डू, यू विल ओवरकम इज व्हाट? पहला बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आप क्या लेके आने वाले हैं? बड़ा चेंज या छोटा चेंज, वट एवर इट इज। छोटा चेंज है तो कंसिस्टेंट होना चाहिए। Take the first step. एंड व्हाट इज दैट फर्स्ट स्टेप? The next step that's coming in our mind ओके, to cross that loop. जी। जिनके बैकग्राउंड से नॉइज आ रही है कृपया ध्यान रखें। ओके, आई थिंक किसी ने शेयर किया है, मायरा जी ने शेयर किया है। पहला चेंज उन्होंने बताया है टाइम ट्रैकर। तो आप लिख सकते हो, अगर आपको लगता है कि फर्स्ट आपका वो घूम टाइम ट्रैकर है तो आप लिख लीजिए। सभी का फर्स्ट हो Start गया? start morning walk. जो भी आपको लगता है, अगर आपको आपके लिए वो इतना सिग्निफिकेंट है तो इट इज पर्सनल। लेकिन स्टार्ट मॉर्निंग वॉक ये क्लियर नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, ना तो इसमें ड्यूरेशन मेंशन है, ना ही इसमें स्टेप्स मेंशन है। Yeah, it's for half an hour, starting with 15 minutes. ठीक है, It's necessary for my to fit यस, my body healthy so that I can do यस। other things. तो ये लिखा हुआ चाहिए आपकी ड्राइंग में। अनरिटन गोल्स आर नेवर मेट, रिटन गोल्स हैव हायर चांसेस। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड घूम, सेकंड मोड। Procrastination and taking action.
स्पेसिफिक नहीं है ये। ऐसा लिखना है जो हो जाए तो दिखे कि हुआ, स्पेसिफिक होना चाहिए। और जिन्होंने भी ये 7 एक्शंस लिखे उनके लिए बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं। और जैसे कल हमने बताया भी था, जो ज़्यादा एक्टिव होंगे कुछ तो रिवॉर्ड उनको मिलेगा, मिलना चाहिए। लेकिन हमें पता चलेगा जब जब आप शेयर करोगे, चाहे तो आप ग्रुप में शेयर करो चाहे हमारे साथ शेयर करो, लेकिन यू हैव टू शेयर दिस थिंग। आपके 7 ये दिखने चाहिए कि आपने 7 सडन चेंजेस, सडन आप कह रहे हो या प्लान चेंजेस भी कह सकते हो कि आप करने वाले हो। मुझे भी लगाना होगा ना। हाँ जाना तो हाँ जी, बताइए सेकंड क्या है। ठीक है, अच्छा लिखा है आपने ये, लेकिन आपने लिख दीजिए ड्रॉ में जो आपने मैसेज किया है। थर्ड क्या है। एनीवन ऑन थर्ड। हेल्दी फूड जो हमने खुद ने प्रिपेयर किया हो और जो हमें अच्छा लगता हो, एंड हमने वो बहुत मन से बनाया हो, एंड उसमें हमारी चॉइस भी आ गई कि मुझे क्या अच्छा लगता है, और मेरा एक टास्क भी हो गया, एंड उसको खाने के बाद वो टेस्ट एंड वो लगे कि हाँ आई डिड समथिंग। तो क्या आप इसे पूरी साल ट्रैक करने के लिए तैयार हो। यू विल नहीं, ट्रैक इट एवरी डे। 365 days तो आई कैन से इट कैन बी पॉसिबल, बट यस अगर मैं 26 के बारे में बात करूँ, हाँ 25 से ज्यादा वो हो जाएगा। ठीक है, आप लिख सकते हैं अभी ये, इसमें फर्दर अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है लेकिन। ओके, एनीवन यस। एल्स थर्ड। मिनिमाइज सोशल मीडिया यूज। स्पेसिफिक नहीं है, मिनिमाइज मीन्स व्हाट। पहले 12 घंटे था, अभी 9 घंटे करेंगे। इट इज सो अनस्पेसिफिक, मिनिमाइज मीन्स व्हाट। क्वांटिफाई इट इज टू। कहने में ऐसा लगना चाहिए कि सच में कुछ हो रहा है। ये इतना अनस्पेसिफिक है कि कोई ट्रैक नहीं कर सकता, इसे आप खुद भी ट्रैक नहीं कर सकते, अपने ही बनाए जाल में खुद ही फंस जाएंगे हम। डर लग रहा है सबको, है। सिटिंग मेडिटेशन 1 hour था, उसको एटलीस्ट टेक इट टू 2 hours और 3 hours. In first 6 months, 2 hours, then 3 hours. ठीक है, आप लिख सकते हैं इसे। फोर्थ। Morning Murli at the center. स्पिरिचुअल के अलावा कुछ और बताइए, ये सारे गोल्स बहुत गोलमोल होते हैं, इनको हम कंसिडर नहीं कर रहे। सारे घूम घूम के सेम आंसर आते हैं, ये वाले आंसर को हम कंसिडर ही नहीं कर रहे। आप कुछ अलग भी तो सोचिए ना। Reading book for half hour daily. ठीक है, कुछ चीज़ें मैं सुनना चाह रहा हूँ, देखते हैं किसी का आंसर आता है कि नहीं आता है। We can say the optimized use of our time every second mindfully. ओके, लेकिन कैसे। गोल्स एक ही कनेक्शन में होंगे कि रिलेटेड होंगे कि अलग अलग। अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग हो सकते। तो मैं तो इसी से एक ही को हमें पता, लेकर चल रहा इसी हूँ। से ये हमारे जीवन का एक्चुअली एक्सरे है जो हम बना रहे हैं ना अभी। और जो हाथ पे। प्रिपेयरिंग चार्ट ऑफ डेली एक्टिविटीज, hourly basis और half hourly basis. परफेक्ट, आई लाइक इट। अच्छा, ये स्पेसिफिक है, एक्शनेबल है, इट्स गुड। to do list every day. जी।
make to-do list every day and review it before. ओके ओके, ठीक है, ये भी हो सकती है। आप कुछ बोल रहे थे एक्सरे के बारे में। जैसे मेरा एक राइटिंग ए बुक है मेरा हाँ, मेरा अलग है। राइटिंग 20 मिनट्स, हाँ, बहुत एवरी बढ़िया, डे। बहुत बढ़िया, यस। इस तो तरह जो की मेरा काम, चाहिए, स्पेसिफिक एक्शन चाहिए जो विजिबल हो और जिसके लिए अकाउंटेबिलिटी हो सके। कोई आपसे पूछ तो सकता है कि अच्छा जी आपने 20 मिनट्स कहा था एवरी डे के लिए, या वाट एवर फ्रीक्वेंसी इज देयर, तो आप उसे ट्रैक कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, क्या है ये गोल, ये सब गोलमोल है, कुछ भी इसमें ट्रैक नहीं हो सकता। क्या है ये? कुछ भी नहीं है। ऐसे पूरा 2025 निकल गया, ऐसे 26 निकल जाएगा। Sir, जी। write 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 one quote or short poetry, two-liner or four-liner every day. राइट एंड थ्रो इन द Write डस्टबिन। write one quote or देन short आफ्टर poetry. व्हाट, आफ्टर दैट, आफ्टर राइटिंग व्हाट? मैं आपको तो Publish जानबूझ के publish पकड़ रहा हूँ। आफ्टर राइटिंग व्हाट? publish पब्लिश वेयर? पब्लिकेशन से बात करेंगे और इसको पब्लिश नहीं नहीं करेंगे। नहीं नहीं, वो तो बहुत बात की बात है। आप नहीं, इंस्टाग्राम पे डालो ना, इंस्टाग्राम पे डालो या लिंक्डइन पे डालो, हाँ जो यार, भी आपको लगता है सोशल सुटेबल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया रील्स बनाते हैं। अगर आप सच में ये कर लो जो आप कह रहे हो, हम्म, तो सच में आपकी कहानी कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। हम्म, और डेली भी नहीं, चलो अल्टरनेट डे ले लो या थ्राइस इन अ वीक ले लो। या ऑल्टरनेट डेज पे या ट्राई करेंगे। यू राइट वेरी वेल, यू सिंग वेरी वेल, एंड यू शुड पब्लिश इट। पब्लिश मीन्स इमीजिएटली। बुक नहीं, बुक तो आएगी जब आती रहेगी। या सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज इम्पॉर्टेंट इन दिस वे। तो मैं सुनना चाहता था कि आप में से कोई बोले सोशल फॉलो मीडिया। फ्रॉम दैट। सोशल मीडिया लिखे अपने इसमें, फिर कंज्यूमर लिखे, कंज्यूमर को काट दे, फिर लिखे क्रिएटर, कि इन 2026 आई विल बी अ क्रिएटर ऑन सोशल मीडिया, ना कि कंज्यूमर। ये स्टेटमेंट चाहिए कम से कम। दूसरा, किसी ने भी एआई के बारे में बात नहीं की अभी तक। बस वही वही गोल गोल घूमते रहेंगे, जो हम करते आ रहे थे वही करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे। कुछ नया नहीं करेंगे तो कुछ नया रिजल्ट भी नहीं आएगा। आपके 7 एक्शंस ऐसे होने चाहिए कि लोग आपकी हंसी उड़ाएं और आपको भी डर लगे थोड़ा। ना तो आपके डराने वाले भी हैं कुछ ये, ना ही लोग हंसेंगे आप पे, तो क्या फायदा। दिनेश भाई, सही बात है कि नहीं? सॉरी ब्रदर, हमने अभी सुना नहीं, थोड़ा सा एक कहीं इन्वॉल्व हो गए थे। हम प्लीज ये एक कह बार रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि ऐसे गोल्स होने चाहिए जिससे दूसरे लोग हम पे हंसे एटलीस्ट, कि अच्छा 2026 में कुछ ऐसा करने वाले हैं। मैं ऐसे एक फ्रेंड से ऐसे मिला गोल्स हमने नहीं बनाए तो क्या फायदा। मैं एक फ्रेंड से मिला था। हम्म। वो मंथली में भी 10-12 लाख रुपए अर्न कर रहे होंगे, बट उनका नेक्स्ट ईयर का थोड़ा गोल सुन करके आप सब लोग कहेंगे वाह कि बंदा इस लेवल तक कैसे सोच सकता है। तो इंडिविजुअल पोटेंशियल से उनका टारगेट है कि मोर देन 100 करोड़ वो अचीव कर जाए। उनके पास पूरा है प्लान, और उन्होंने किया भी है ऐसा कुछ पहले। 20-20 करोड़ तक कमाए हैं ईयरली। यस, तो तो हर एक का जब ऐसे अलग अलग हो सकता है। तो अच्छा, बिफोर दिनेश भाई स्टार्ट शेयरिंग समथिंग, हम इसे वाइंड अप करते हैं। तो सभी को ये 7 बातें लिखनी है। आपका आपका 7 घूम का ये चित्र बन जाना चाहिए और आपको शेयर करना है। अगर आपको लगता है बहुत पर्सनल चीज़ हो रही है, आप नहीं ग्रुप में शेयर करना चाहते, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, अदरवाइज आप ग्रुप में शेयर कीजिए। नहीं, ग्रुप में शेयर करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा हाँ। बेटर होगा। थोड़ी सी ये हम पब्लिकली अनाउंस करते हैं कि भाई हाँ, हम ये कुछ करने वाले हैं। हाँ, लेकिन किसी किसी का थोड़ा कोई पर्सनल चीज़ होती है तो अलग बात है, मान लो। या आप डबल कॉपी बना सकते हैं, एक पर्सनल एक पब्लिक, वट एवर इट इज़। तो एक छोटे से भजन के साथ इसको हम थोड़ा सा भी इसको और डीप थोड़ा ले जाते हैं। 3 मिनट्स वी विल टेक। तो सभी तैयार हैं? तो सभी जो भी वीडियो ऑन कर सकते हैं, 3 मिनट्स के लिए स्टिल होके बैठेंगे सामने, स्टिल एंड कंफर्टेबल। और एक ही संकल्प ये करेंगे कि
अब मुझे कुछ ऐसा करना है जो पहले कभी नहीं हुआ। 2026 में इट्स अ डू और डाई सिचुएशन। राहुल भैया, हो सकता है कि स्क्रीन शॉट ले लें अगर ये लोग वीडियो ऑन करके रखा हुआ है तो। हाँ जी। क्यों लड़ता है मन से तू, थकता है हर घड़ी, जिसे तू अपना समझ रहा वो तेरा था ही नहीं। जिसे तू अपना समझ रहा वो तेरा था ही नहीं। गुस्सा आया तो गुस्सा बना, यही भूल तुझे खाती है। दुख ने छुआ तो दुख बना, यही पीड़ा बढ़ जाती है। विचार उठे तो तू बोला, यही मैं हूँ यही सच्चा हूँ। पर सच इतना सा मनवा, तू ये सब कुछ नहीं बच्चा हूँ। क्षण भर ठहर, चुप हो जरा, ध्यान से देख कौन दुखी है। विचार गुजरते हैं बस ऐसे, कौन साक्षी है कौन वही है। मैं बादल नहीं मैं आकाश हूँ, मैं मन भी नहीं मैं प्रकाश हूँ। भावो आए जाए जैसे लहरें, मैं शांत अनंत मैं विलास हूँ। डर भी छाया गम भी छाया, तू छाया से क्यों डरता है। सूरज बनकर चला गे, छाया पीछे ही गिरता है। राग बेश सब जमी धूल है, दर्पण पर परत बस आई। मैं दर्पण स्वच्छ उज्ज्वल निर्मल, धूल नहीं पर धूल दिखाई। जो बदल रहा वो मैं नहीं, जो चल रहा वो मैं नहीं। जिसे चोट लगती है मन में, वो सच्चा मैं तो है ही नहीं। मैं बादल नहीं मैं आकाश हूँ, मैं मन भी नहीं मैं प्रकाश हूँ। वृत्तियाँ लहरें मैं सागर हूँ, मैं मौन अनादि मैं निवास हूँ। देखता हूँ तो मुक्ति है, बन जाता हूँ तो बंधन है। जो देख रहा वही सत्य है, जो बन रहा वही मरण है। तरंगे आए जाए पर सागर कम ना होता है। भाव बदले विचार बदले पर दृष्टा कम ना होता है। कहे मन अब रुक पहचान ले, ना कोई भय ना कोई नाश। मैं